हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम और सीक्वेंस और सीरीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने अलजेब्रा स्टार्ट की है। अलजेब्रा में हमने अब तक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, हायर और लोअर पावर के क्वेश्चन सॉल्व करना और अदर टाइप्स किए हैं अलजेब्रा में। तो आज हम करेंगे स्क्वायरिंग कैसे करते हैं अलजेब्रा में, स्क्वायरिंग के क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, और एक आइडेंटिटी करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। उस आइडेंटिटी में हम सभी क्वेश्चन कर लेंगे, वैल्यू कंपेयर करना, वैल्यू पुटिंग भी करना और आइडेंटिटी के भी क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ हमारे इंक्रीजिंग पावर और सर्ड्स के क्वेश्चन और कॉन्टीन्यूस फ्रैक्शन के क्वेश्चन रहेंगे जो हम बाद में करेंगे। तो आज हम स्क्वायरिंग और आइडेंटिटी जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की होती है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायरिंग से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। स्क्वायरिंग हमें पता है, जैसे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा मेरे पास, a माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, सभी को पता है हमें। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर। और ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। ये तो हमारी सभी को पता है आइडेंटिटी भी ये होती है। एक और जो हमने इसी से ड्राइव की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तीन तो हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट ये वाली जो है वो हम खुद ड्राइव करते हैं। ये होगा हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलोगे ना तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक इसके रिगार्डिंग और एक इसके रिगार्डिंग। और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। तो क्योंकि जब आप इसको खोलोगे आपके पास क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, जो हाफ से कट जाएगा तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, वो भी हाफ से कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। जिसको अभी ये कैसे आया तो इसको खोल के देख लेना, आपके पास यही का यही आएगा। मैंने ओरली भी बता दिया। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। अगर मुझे दिया हो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर, आगे और भी कुछ हो सकता है, इज इक्वल टू 0 दिया हो। देखो ये सारे के सारे स्क्वायर है, ये सारे के सारे 0 कब होंगे, एक ही चीज़ पॉसिबल है, जब इन सब की वैल्यू सेपरेटली क्या हो, इसकी 0 के बराबर हो। क्योंकि स्क्वायर में है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इनका टोटल आंसर 0 कब पॉसिबल है, जब पॉजिटिव वैल्यू, जब ये सेपरेटली क्या हो, 0 के बराबर हो। इसका मतलब x माइनस क्या, a इज इक्वल टू 0, वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0 और z माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसके अलावा और कभी कोई केस नहीं बनेगा तभी जब ये इनकी स्क्वायरिंग दी और ये तीनों की तीनों 0 के बराबर हो। ठीक है, तो तभी पॉसिबल है। अगर हम लॉजिकली सोचे तब भी सही है, अदरवाइज ये चीज़ आप लर्न कर लो भी। या अगर ये इन सब की स्क्वायर दी और प्लस में किया और 0 वैल्यू हो तो ये सेपरेटली भी इंडिविजुअली क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे, तभी ये पॉसिबल होगा अलग अलग भी। क्योंकि इन सब की वैल्यू पॉजिटिव होगी
तो जीरो तो हमेशा कब आएगा, जब ये जीरो, नेगेटिव वैल्यू तो कभी इनकी आएगी नहीं कि माइनस करने पे आ जाए, इसलिए ये सेपरेटली हमेशा क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। अब हम इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी सीजीएल में वो कल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू 8a प्लस बी माइनस 2c। ये दिया हुआ है और हमसे वैल्यू पूछी हुई है ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। इट मीन्स हमको ए बी और सी सबकी वैल्यू निकालनी ही होगी। क्वेश्चन को देख के तो यही लगता है, तभी तो हमसे ये वैल्यू निकलेगी। तो आप क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू, इसको जब मैं ब्रेक करूँगी क्या आ जाएगा, 8a प्लस 8b माइनस का 16c। इन सबको मैं यहाँ ले जाऊँगी तो मैं क्या कर दूँ, ए स्क्वायर 8a को 8a के साथ ही लिख लूँ, प्लस क्या लिख लूँ, 96 से क्या करूँ, 16 सेपरेट कर लूँ, ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस का 8b फिर 16 सेपरेट कर लूँ, 32 हो गए, सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8c। इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए, 8 का स्क्वायर चाहिए, 64 प्लस 32 क्या हो गया, 96 ही तो हो गया। और इज इक्वल टू 96 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक 16 16 64। तो यहाँ पर ये मेरा क्या बन गया, a माइनस 4 की होल स्क्वायर, b माइनस 4 की होल स्क्वायर और c प्लस, यहाँ पर c प्लस का आएगा क्योंकि ये माइनस का तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, c प्लस 8 की होल स्क्वायर। तो आपके पास क्योंकि ये तीनों की तीनों है तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 8, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसमें रख लो रूट ए बी माइनस बी सी प्लस का सी ए। तो ए बी ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस का बी सी, सी क्या है माइनस का है तो ये प्लस का 32, और सी ए क्या आ जाएगा प्लस का 32, माइनस का 32 ये इससे कट जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4। क्योंकि ये क्या होगा, ये प्लस की आएगी वैल्यू, ये माइनस की आएगी, ये आपस में कट जाएगी और ए बी क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, 4 इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इवन 9th और 10th क्लास ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप देखोगे एसएससी 2021 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप वो पेपर सॉल्व करके देखोगे तो। सी प्लस ए माइनस 5 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और हमसे पूछा है बी प्लस सी पावर ए प्लस सी प्लस ए पावर बी माइनस 1, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो हमारे पास आ जाएगा, ये अलग अलग स्क्वायर क्या है, ये अलग अलग स्क्वायर 0 के बराबर है, तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 5 के बराबर होगा, c प्लस a इज इक्वल टू 5 के बराबर होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी 1, c की वैल्यू आ जाएगी 4, और इसमें रखने पर आपके पास क्या आ जाएगा b प्लस सी ए, सी प्लस ए बी माइनस 1, ये है। तो b प्लस सी क्या आ जाएगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 माइनस 1, 3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल लीनियर इक्वेशन और स्क्वायरिंग को ऐड करते हुए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इवन पावर भी थी एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट को लेते हुए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये।
और सब कुछ बहुत सारे कंसेप्ट थे इस एक क्वेश्चन में। 2b प्लस 28c माइनस a और आपसे वैल्यू पूछी है 2a माइनस b प्लस 7c, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और मैं इसके ऑप्शन लिख देती हूँ। ऑप्शन है इसके 1, 11, 12, 6। ये इसके क्वेश्चन है, ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 19 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें दे रखा है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 16, तो 16 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 19 प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ गई, 16 स्क्वायर होता है 256 माइनस 19 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 2 83। ये फाइनल आंसर आएगा हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी प्लस सी। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए क्वेश्चन है जी, आप लिख लो एसएससी सीजीएल 2023 या 21 में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 54 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और ये क्वेश्चन भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। इसके ऑप्शन है 61, बी 51, सी 661, डी 62। ये आपके ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2023 में। और क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 19, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 155। और आपसे वैल्यू पूछी है a माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए इज इक्वल टू हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें निकालनी, इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, नहीं तो अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा इसको लिखने में बराबर में। और
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सबसे पहले मैं लिखती हूँ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है 155 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मेरे को निकालना है। और इसकी वैल्यू क्या है 19 स्क्वायर, तो मैं निकाल लेती हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 19 स्क्वायर माइनस 155 अपॉन 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 90 स्क्वायर होगा 361, और इसको आ जाएगा 206 अपॉन 2 103, ये आ जाएगी हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 103 आ जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास, इसकी वैल्यू मैंने ये निकाल दी है, ठीक है 103। और आप क्या करना 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसके बाद ये है प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा 52 इंटू 2 इज इक्वल टू 108, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्यों, देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 155, 103 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 52, और इसका डबल करोगे क्योंकि ये वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए स्क्वायर 7 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और आपको वैल्यू निकालनी है 11a4 11a पावर 4 प्लस 13b पावर 4 प्लस 17c पावर 4 अपॉन अपॉन 17 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 15 सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको यहाँ पर, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो, तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यही एक कंडीशन बनेगी जब ये आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा कभी कोई कंडीशन नहीं बनेगी। चाहे आप कुछ भी यहाँ पर रख कर देख लो ए बी की वैल्यू, इसके अलावा कभी कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो इसमें क्या करो, आप ए बी और सी है, तो इस क्वेश्चन में चाहिए आप ए बी सी की वैल्यू 1 रख के देख लो, या बी को भी ए लिख लो सी को भी ए लिख लो। तो जब आप ऊपर नीचे सोल्व करोगे ना तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा 1 इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ए ऊपर नीचे ए और बी, ए तो आपस में कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा, जो ऊपर नीचे होगा, ऊपर जो वैल्यू बनेगी न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर में बनेगी। जी आप इसको करके देख लो, 11a4 प्लस 13a4 प्लस 17a4 अपॉन में 17 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 9, ये आपस में कट जाएंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये कब पॉसिबल है, ये कंडीशन हमेशा तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, अदरवाइज कोई भी ऐसा चांस नहीं है जब ये पॉसिबल हो।